मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी से। बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 8 के गणित विषय में अभ्यास 3C जो कि हमारी घनमूल से संबंधित है उसे लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। हम देखते हैं प्रश्नावली अभ्यास 3C। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमसे, पहले का फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित के घनमूल ज्ञात कीजिए। हमें घनमूल निकालना है बेटा 729 बटे 1331 का। इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। अब घनमूल कैसे निकालते हैं हम? किसी घनमूल निकालने का मतलब होता है कि उसके हम तीन संख्याएं एक साथ रखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया पहले 729 बेटा, इसके टुकड़े करते हैं हम। पहले हम देखते हैं 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर काटा 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 कम 3। फिर काटा 3 से, 27 बार कटा। फिर काटा हमने 3 से, तो ये कटा हमारा 9 बार। फिर काटा हमने 3 से, 3 बार कटा, 3 ले लिया 1 बार। अब बेटा लेनी दूसरी संख्या हमारे पास 1331, उसे भी ले लिया अपने बराबर में। काटा बेटा ये हमारी कटेगी 11 से, 11 कम 11 बचे 2 हो गए 23, 11 दूनी 22, 1 बचा 11, 11 कम 11। फिर काटा बेटा 11 से, 11 बार कटा। फिर 11 से लिया हमने 1 बार कटा। अब इस प्रकार बेटा ये हमारी संख्याएं प्राप्त हो गई। अब हम क्या लिख सकते हैं? इन्हें लिख सकते हैं हम कि 729 बटा 1331, ये क्या हो जाएगा हमारा? इसके जो टुकड़े हमने लिख लिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अपॉन की संख्या बेटा ये भी लिखनी हमने 11 गुणा 11 गुणा 11। अब हमें करना है बेटा इनका घनमूल। घनमूल करने के लिए क्या करेंगे हम? इन तीन संख्याओं के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है बेटा, इन्हें हम एक साथ लेंगे। ये 3 हमने एक साथ ले लिए, ये 3 संख्याएं एक साथ ले ली। इसका बेटा ये 3 संख्याएं एक साथ ले ली हमने। हमें लिखना है इसका क्या? घनमूल। जब घनमूल लिखते हैं तो बेटा हम पावर है कितनी यह कर देते हैं, कितना 3। और 729 बटा 1331, तो बेटा इसमें से हमें एक संख्या उठानी है। एक यहाँ से उठा लिया हमने 3, एक इसमें से उठा लिया हमने 3, 11। तो ये हो गया बेटा हमारा 3 तिया 9 बटे 11, 9 बटे 11। ये आ गया बेटा इसका आंसर। अब हम आगे देखेंगे। हम देखते हैं बच्चों पहले का सेकंड। इसमें दिया हमें 512 बटे 3375। 512 बटे 3375 बेटा इसका हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 2 से काटा बेटा हमने, 2 दूनी 4, 1 11 हो गए, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12। फिर काटा बेटा 2 से, ये कटा हमारा 128 बार। फिर काटा बेटा 2 से 64 बार। फिर काटा हमने 2 से ये तो 32 बार। फिर काटा हमने 2 से ये तो 16 बार। और 2 से फिर काटा तो 8 बार। 2 से काटा 4 और 2 से काटा बेटा 2 बार और अंत में 2 ले लिए हैं, 1 बार हो गया। दूसरी संख्या हमारी 3375। अब इसे देखें बेटा हम, सबसे पहले हमारा 3 से कट जाएगा। 3 कम 3, 3 कम 3, 25 बार। अब हम देखते हैं बेटा 3 से, 3 तिया 9 बचे हमारे 2 हो गए 22, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर काटते हैं बेटा इसे 3 से, 3 कम 3 और ये। अब बेटा ये 3 से नहीं कटेगा, इसलिए अब संख्या ले ली हमने 5। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर काटा बेटा 5 से 5 बार। फिर 5 से काटा 1 बार। अब बेटा ये संख्याएं जो हमारी है, इनके जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये हो गए हमारे। मैंने हम लिख सकते हैं क्या कि 512 बटे 3375, ये हो गया बेटा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अभी बेटा और एक
बनना है 2 गुणा 2 गुणा 2। इस प्रकार से ले लिया हमने। और इसके ले लिया बेटा हमने 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। हमें निकालना है बेटा घनमूल। तो घनमूल के लिए आप जानते हो क्या करते हैं हम, यहाँ पे घात 3 कर देते हैं। ये हो गया हमारा 512 बटे 3375। बेटा 3 3 के हमें अभाज्य गुणनखंड 3 3 एक साथ इकट्ठे करने हैं। अब ये 3 3 हमने एक साथ कर लिए। तो बेटा इस प्रत्येक में से हमें एक एक अंक लेना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे 3 गुणा 5। तो ये आया बेटा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 15। ये हो गया बेटा इसका हमारा घनमूल। अब बेटा हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। हमें दशमलव संख्या दे रखी बेटा 1.331। अब ये क्योंकि दशमलव के रूप में दी है, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो इसे हम क्या करेंगे बेटा, ऐसी संख्या को हम लिख सकते हैं। ये दिया बेटा हमें बटे में, इसके लिख लिया हमने पहले 1। अब हमारे पास 1 2 3 स्थान है, 1 2 3 स्थान लगा दिया हमने। और बेटा दशमलव हमारा खत्म हो गया। हमारी ऊपर संख्या बची 1331। कितनी बची बेटा, 1331 बची। अब हमें 1331 निकालना है बेटा। तो 1331 और हमने उठा लेंगे संख्या अलग अलग। 1331 ये काटा बेटा हमने। तो 1331 जो बेटा संख्या हमारी पहले क्वेश्चन में आई थी, किससे कटती है बेटा, 11 से कटती है 121 बार। फिर कटी बेटा 11 से 11 बार, 1 बार। अब बेटा हमारे पास बची संख्या हमारी 1000। इसे भी उठा लिया हमने। 2 से काटा बेटा 500, 2 से काटा फिर 250, 2 से काटा 125, 5 से काटा 25 बार, फिर 5 से काटा 5 बार और 5 लेकर बेटा 1 बार हो गया। तो हम इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम कि 1331 बटे 1000 बराबर होगा बेटा हमारा 11 गुणा 11 गुणा 11 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। हमें चाहिए बेटा इसका क्या, घनमूल चाहिए इसका। 1331 बटे 1000 का। बेटा क्या करा हमने, कोई 3 3 अभाज्य गुणनखंड एक साथ कर दिया हमने। ऊपर हो गया बेटा हमारा 1 उतार लिया हमने। इसमें से पूरे जोड़ा में से 1 अंक लेना होता है। यहाँ से भी 1 अंक हो गया। तो ये आया बेटा हमारे पास 11 बटे 10, या 10 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 1.1। और ये बेटा इसका हमारा घनमूल हो गया। अब बेटा इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 42.875। इसमें बेटा हमें क्या होता है, दशमलव संख्याएं। सबसे पहले दशमलव संख्या को हमें सिंपल संख्या में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें दिया है 42.875 बटे बेटा हमने 1 लिखा, दशमलव हटाया और 1 2 3 0 लगा दिए। दशमलव हट गया बेटा, कितने 3 0 लग गए। अब हमारे पास 2 संख्या हो गई है। एक तो हो गई 42,875। पहले बेटा इसके टुकड़े करते हैं हम। अब 42,875 के बेटा हम देखते हैं 3 से, 3 कम 3, 3 चौक 12। फिर बेटा इसे देखते हैं हम, 3 दूनी 6 और 2 बचता है 27, 3 नम 27, नहीं कटेगा 3 से। तो इसलिए बेटा इसके बाद देखते हैं हम 5 से इसे, 5 8 40, 2 बचा हो गया हमारे 28, 5 पंजे 25। अब बचते बेटा हमारे पास यहाँ से 3 37 हो गए, 5 7 35, 2 बचा 5 पंजे 25। फिर काटा बेटा हमने 5 से, 5 कम 5, 3 बचा हो गया 35, 5 7 35, 5 कम 5, 5 पंजे 25। फिर बेटा 5 से लिया हमने, 5 दिया 15, 2 बचे 21 हो गए हमारे, 5 चौक 20, बचा बेटा हमारे पास 1 15, 5 दिया 15। अब बेटा 343 आया, 343 हमारा 3 से भी नहीं कट रहा, तो ये कटेगा बेटा हमारे कितने से, 7 से। 7 चौक 28, बचा बेटा हमारे पास 6 63 हो गए, 7 9 63, 7 7
49 और 7 से लिया 1 बार हो गया। दूसरी संख्या बेटा हमारे पास वही 1000 चल रही है। ये आप जानते हैं इसका पिछली बार भी क्या है हमने 500, 250, 125 बार गया, 5 से काटा बेटा 25 बार गया, फिर 5 से काटा हमने 5 बार गया और 5 से लिया तो हमने 1 बार लिया। अब बेटा इस संख्या को हम लिख सकते हैं कि 42,875 बटे 1000। तो संख्या है बेटा ये हमारी क्या होगी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब बेटा ये संख्या हमारी इस रूप में आ गई। हमें चाहिए इसका घनमूल। घनमूल करना है हमें कितने का 42,875 बटे 1000 का। बेटा 3 3 के हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 3 3 एक साथ कर लिया हमने। हर एक पेयर में से हमने हर एक इस खंड में से एक एक लेना है। 5, यहाँ से 7, यहाँ से 2, यहाँ से 5, कितना हो गया बेटा 35 बटे 10। 10 से इससे भाग दे दिया 3.5। ये आ गया बेटा इसका घनमूल। आगे देखेंगे बेटा इससे अगला क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा है हमसे कि 27 बटे 64 का घनमूल है। इनका कितनी दिया बेटा हमें 27 बटे 64। क्या करते हैं बेटा हम पहले 27 था हमने इसे काटा 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अगली संख्या बेटा हमारी 64 है। 2 से काटा 32 बार, 2 से काटा 16 बार, 2 से काटा 8 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 2 बार और 2 से काटा 1 बार। तो बेटा इन्हें हम क्या लिख सकते हैं कि 27 बटे 64 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। हमें चाहिए बेटा इनका घनमूल 27 बटे 64 का घनमूल। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा 3 3 के हमने खंड बनाई है। अब एक एक इनमें से अंक उतारते चले जाएंगे। 3 बटे 2 गुणा 2, 3 बटे 4, ये आ जाएगा बेटा इसका आंसर। इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब पहली संख्या है बेटा हमारी 3 से ही 3 बटे 8 का घनमूल निकालना है हमें। इसका क्या निकालना है बेटा इसका घनमूल। तो इस संख्या को बेटा पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। 8 तिया 24 और 3 ये होगा बेटा हमारा 27 बटे 8। अब आपने पिछली बार भी देखा 27 के आपने अभाज्य गुणनखंड किए थे, क्या आए थे 3 गुणा 3 गुणा 3। 8 के करा बेटा हम तो 2 गुणा 2 गुणा 2। हमें चाहिए बेटा इनका घनमूल 27 बटे 8 का घनमूल चाहिए। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ भी 3 का एक खंड बन गया, यहाँ भी 3 का। ये होगा बेटा हमारा 3 बटा 2 आंसर। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 5वां। हमें संख्या दे रखी है बेटा 0.00008 0.00008 और 8। इस संख्या का बेटा हमें घनमूल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट हटाएंगे तो इस संख्या के इसे साधारण भिन्न बदलते हैं पहले हम। इसके बेटा अपमान में हमने 1 लिख लिया। अब हमने देखे कितने जीरो लग रहे हैं 1 2 3 4 5 6। इसके अगर हमने कितने जीरो लगा दिए 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए। अब ये यहाँ से दशमलव खत्म हो गया हमारा। तो ये हमारी संख्या क्या बनी 8 बटे, ये संख्या बनी बेटा हमारी। अब आप जानते हो कि हमें निकालना क्या है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए बेटा 8 के अगर हम खंड करें तो आएंगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ बेटा संख्या 0 की में हम ये देखते हैं 1 2 3, हमारे पास 3 खंड बनने हैं। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि 1 क्या आ गया 2 जीरो, 100 गुणा 1 क्या आ गया फिर 2 जीरो और 1 क्या आ गया फिर 2 जीरो। हमें बेटा चाहिए घनमूल 8 बटे, तो क्या करेंगे बेटा 8 का तो हमारा बन गया, यहाँ से हम देखते हैं 1 खंड ये यानी 2 और नीचे बेटा इनका बन गया हमारा 100।
अब 100 से बेटा इसे भाग देंगे तो 0.02 आ गया हमारा। ये हो गया बेटा इसका घनमूल। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। हम देखते हैं छठा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर है। कह रहा है गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। अब बेटा ये हमें दिया है घनाकार, तो आप जानते हो कि घन का आयतन होता है बेटा हमारा कितना, भुजा की घात 3। अगर हम बेटा भुजा निकालें, अगर घन की कोई भी भुजा, तो भुजा कितनी हो जाएगी बेटा, जो हमारा आयतन है आयतन की घात 1/3, यानी कि आयतन का हमारा घनमूल हो जाएगा। अब बेटा वही हमें निकालनी है। आयतन दिया है हमें 13.824 का बेटा क्या हो जाएगा हमारा घनमूल। अब बेटा इस संख्या को ले लेते हैं हम, यहाँ साधारण भिन्न बदल लेते हैं पहले। 824 इसे लिख सकते हैं बेटा हम 13.824, ये संख्या है ही बेटा हमारे पास। दशमलव हटाएंगे अगर हम, तो नीचे 1 लिख के कितने 1 2 3 0 लगा देंगे। तो अब हमारे पास बेटा जो भिन्न बनी वो बनी 13.824/1000। अब इसका हमें क्या करना है, पहले 13.824 के टुकड़े करने हैं। 2 से काटा, 2 छिक्का 12, 1 2 9 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर काटा 2 से, 2 3 6 और 2 चौक 8, 1 बचा 11, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12। फिर काटा 2 से, फिर काटा बेटा 2 से हमने, तो 2 पंजे 10, 1 बचा 12, 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8। फिर काटा हमने 2 से, 2 चौक 8, 2 3 6 और 2 दूनी 4। फिर काटा हमने 2 से, 2 दूनी 4, फिर हमने 2 से इसे काटा तो 2 एकम 2 108। फिर काटा 2 से, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। फिर काटा 2 से हमने, ये कटा 27 बार। अब नहीं कटेगा, अब काटा हमने 3 से, 3 नम 27, 3 तिया 9 और फिर ले लिया हमने 3 एकम 3। इतने बड़े टुकड़े बने हैं बेटा इसके। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इन्हें हम अगर लिखें तो हम यहाँ से लिखेंगे थोड़ा हटा के इसे, यानी हमारे पास संख्या थी 13.824/1000। इसके हमारे टुकड़े क्या बने हम देखते हैं। एक पेयर तो ये बन जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। एक पेयर ये तैयार है हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2। दूसरा पेयर यहाँ तैयार है, 2 गुणा 2 गुणा 2। तीसरा पेयर ये तैयार है, और इसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 3। और नीचे की संख्या बेटा हमारे पास जो 1000 है, इसके हम टुकड़े करते हैं तो आपने देखा है, पहले भी आप देख चुके हो कितना आता है ये 10 ढाई 100 ढाई 1000। हमें चाहिए बेटा घनमूल 13.824/1000 का। तो बेटा घनमूल के लिए इनके एक एक अंक उठाने हमें। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3/10। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24/10। कितना हो गया बेटा हमारा 24/10। जैसे 10 से हम इसे काटें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2.4। तो बेटा ये कितना आया हमारा निकल के, अगर इसका हम घनमूल करते हैं तो आता है ये हमारा 2.4। और बेटा ये हमें दिया है किसमें, मीटर में, तो 2.4 मीटर आंसर। ये था बेटा हमारे पास इतने घन मीटर, इसलिए इसका क्या बन गया हमारा 2.4 मीटर। इस प्रकार बेटा जो घन की जो गड्ढे की गहराई आई वो कितनी आई हमारी 2.4 मीटर। अब हम देखते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन, यह है क्वेश्चन नंबर 7। हमें दिया बेटा एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 घन सेंटीमीटर है। बेटा आयतन कितना दिया है हमें, आयतन दिया है 8000 घन सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। बेटा इसकी हमें भुजा ज्ञात करनी है। आपको पता है कि घन का आयतन, वही भुजा अगर हम निकालें बेटा तो घन का आयतन होता है हमारे पास भुजा की घात 3। तो बेटा भुजा कितनी हो जाएगी हमारी, भुजा हो जाएगी
आयतन की घात 1/3। बेटा आयतन दिया है हमें कितना, 8000 की घात 1/3। इसका मतलब बेटा हमें 8000 का घनमूल निकालना है। हमने लिया यहाँ 8000, काटा बेटा इसे 2 से, 4000 बार कटा, फिर 2 से काटा, 2000 बार कटा, फिर 2 से काटा, 1000 बार कटा, फिर 2 से काटा, 500 बार कटा, 2 से काटा, 250 बार कटा, 2 से काटा, 125 बार कटा, और फिर काटा बेटा 5 से तो 25 बार कटा, और फिर 5 से काटा तो 5 बार, और फिर 5 से 1 बार। तो बेटा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है घनमूल। तो बेटा हमारे 8000 के जो टुकड़े होते हैं, अगर हम यहाँ देखें, हम बेटा इधर ही करते हैं इसे कि 8000 के जो हमारे टुकड़े हुए वो क्या हुए। तो बेटा इसके टुकड़े बनने हैं हमारे, एक तो ये, एक ये और एक ये, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब बेटा हमें चाहिए घनमूल। 8000 का हमें क्या चाहिए, घनमूल। तो बेटा 3 के हम बनाते चले जाएंगे इन अभाज्य गुणनखंड। कितना आ जाएगा इनमें से, 2 गुणा 2 गुणा 5 ही आएगा हमारा। 2 दूनी 4 पंजे, कितना आ गया, 20। वही बेटा हमारा इसका घनमूल हो गया, कितना हो गया, 20। और ये बेटा किस में दिया है, ये दिया है हमें घन सेंटीमीटर में। कितना दिया ये हमें, 8000 घन सेंटीमीटर की घात 1/3। तो ये हो गया बेटा हमारा 20 सेंटीमीटर आंसर। इसी के साथ बेटा आज की हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। इससे अगले कंटेंट में, इस अगली वीडियो में नया कंटेंट लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।